गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9th का 1D का पहला चैप्टर देखने वाले हैं। देखते हैं अपने लोग जो सवाल है 1D का पहला सवाल को किस नियम से बनाएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं एडिशन लॉ का फॉलो करता है। 5 लॉ होता है एडिशन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का 5 लॉ होता है। उसी आधार पे हम लोग इन चैप्टर के तमाम सवाल को बनाने वाले हैं। पहला सवाल शुरू करते हैं 1D का। पहला सवाल आपको ऐड यानी प्रत्येक को जोड़ना है, ऐड करना और कुछ करना नहीं, आपको केवल जोड़ना है। आप कैसे जोड़ने वाले हो? 2 + √3, ध्यान देने की बात है। 2√3 - 5√2 को किन से ऐड करना है? एंड है आपका √3 + 2√2। अब मेरे √3 एक सेम फैमिली सेम कैटेगरी के नंबर को एक साथ लेना है। 2√3 में अगर √3 को हम एडिशन करें, एंड का मतलब ये दोनों को जोड़ते हैं, तो हम इक्वल्स टू देंगे। 2√3 को √3 के साथ जोड़ते हैं तो हम बहुत पहले से ही जानते हैं 3√3 होने वाला। 5√2 माइनस में है +2√2, प्लस में 5 रुपया में से अगर आप 2 रुपया उनका दे देते हैं तो भी आपका उनका कर्ज बचने वाला 3√2। एक लाइन और स्टेप देते हैं। 3 देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, 3 आप कॉमन ले लो। आपको जो आने वाला है √3 - √2 विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर कंप्लीटली है। आप इसी मेथड से जोड़ोगे, आपका सवाल बनेगा। एक 3 नंबर ही बना देते हैं। 1 का 3 नंबर आप देख लो सवाल क्या है। 2/3 √7 - 1/2 √2 + 6√11 है ना। आप इसके साथ क्या जोड़ने वाले हो बाबू? तो बताइए 1/3 √7 + 3/√2 - √11 जोड़ देगा। तो ध्यान देने की बात है, सेम कैटेगरी का रूट 2/3 √7 1/3 √7 एक कैटेगरी एक फैमिली के हैं √7, तो उनको एक जगह लेते हैं। 2/√7 जो 1/3 √7 एक साथ 1/2 √2 फिर 3/2 √2 फिर 6√11 - √11। आप जोड़ दो एक एक को। कॉम्यूटेटिव लॉ कहता है सबको हम एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं, एक एक करके जोड़ा जाता है। कम्यूटेटिव एसोसिएटिव सभी जो लॉ है उसके आधार पर जोड़ते हैं, लेकिन हम ऐसे जोड़ने के लिए जोड़ देते हैं डायरेक्ट। 2 1 3/3 √7 माइनस 3/2 में से 1/2 जाएगा 2/2 √2 फिर 6 में से जाने वाला है तो 5√11 होगा। अब आप एक चीज ध्यान से देखोगे, 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, यानी √7 - √2 + 5√11 ये आपका आंसर होने वाला है। इन चैप्टर्स में आपका ये आंसर मिलाओगे, देखोगे कहीं किन्हीं को परेशानी है तो आप जरूर पूछोगे। एक चीज है देखना, 3 है प्लस में, प्लस का नंबर ज्यादा है तो यहाँ प्लस होगा और आपका ये प्लस का आंसर होगा। ठीक, अगर आप एक नंबर के सवाल दो, एक सवाल मात्र बचा है, इक्का 1 इक्का 2 में 1 और 1 3 बना दिए। फिर 2 नंबर के सवाल हम देखने वाले। मल्टीप्लाई कैसे करोगे? मल्टीप्लाई तो ध्यान दोगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करने वाले हो और वैसे कैसे सवाल। अब वो सबसे पहले कुछ नहीं है, सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे जानते हैं? मल्टीप्लिकेशन का वो रोल कि एक दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, बस जो होगा वो आंसर लिखेंगे। तो आप देखने वाले हो 2 नंबर में जो होने वाला है वो क्या होने वाला है। 2 नंबर में पहला सवाल है 3√5। क्या है? 3√5 को मल्टीप्लाई करना 2√5 से। 3 × 2 6, 3 × 2 × √5 × 5 देने वाले हैं। 3 × 2 6 √5 × 5 सीधा 5, 6 × 5 दैट मीन्स 30 which is required answer. There is no any tension, बिना टेंशन का आपका आंसर 30 आने वाला है। फिर देखो सेकेंड प्रॉब्लम आपके पास क्या है। 6√15
को मल्टीप्लाई किन से करने वाले हो, बाय 4√3। मतलब 6√15 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 4√3 से, 24 होगा। 15 इंटू 3, एक चीज 24 है। 3 इंटू 5 इंटू 3, 2 3 का एक 3, 72√15, ये वो आपका आंसर। इसका 3 4 सिमिलरली सभी प्रोसेस है। एक 5 देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या है आपका प्रॉब्लम, देखो √10 को मल्टीप्लाई करना है √14 से, तो कितना होने वाला है, √4000। दिस मीन्स 20 इंटू 20 मतलब 20। क्या मैथड दूसरा आपको बिल्कुल पता है, 2√5 को मल्टीप्लाई किससे करने वाले हो, 2 2 2 5, 2 2 का 2 2 इंटू 2, 2 2 का 3 2 4 2 4 2 का 2 2 क्लियर, 2 5 का 1 5, 20 ऐसे भी बना सकते। देख रहे हो ना क्या है। अब देखते हैं 3 नंबर के प्रॉब्लम्स क्या है, डिवाइड कैसे करने वाले। 3 नंबर के प्रॉब्लम में आप डिवाइड कैसे करने वाले, यानी आपको यहाँ कुछ करना नहीं, डिवाइड करना। 16√6 को किससे डिवाइड करना है, 4√2 से। अब 16 को 16, √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, और 4 को 4 रहने तो √2। अब √2 कैंसिल, 4 चौके 16, 4√3, which is your required answer. There is no any tension, बिना टेंशन बिना एबिलिटी के हम देख रहे हैं ये सवाल ऐसा हो रहा। दूसरा सवाल देखो क्या है, 12√15 आप किन से डिवाइड करने वाले हो, देखो 12√15 को 4√3 से डिवाइड करने वाले हो, ये आपका क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले 12 का 12 लिख देना है, 15 को आप लिखोगे √5 इंटू √3, और फिर डिवाइडेड है 4√3 कैंसिल, 3 होगा, 3√5 होने वाला, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। बिना टेंशन का देख रहे हो ना, डिवाइड करते हो आपका आंसर आ रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम्स हो ही नहीं रहा है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं वो क्या होने वाला है। तो वो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आपके पास है 3 नंबर में, जो कि डिवाइड करने के लिए दिया गया। किन से डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए जो आपके पास प्रॉब्लम है 3 नंबर का नेक्स्ट प्रॉब्लम, वो है 18√21 को किससे डिवाइड करना है, 6√7 से। सबसे पहले 18 को 18 रहने दोगे, √3 इंटू √7 कर दोगे, फिर 6 को 6 लिखोगे, √7 को √7 लिखो, 7 7 कैंसिल, 3√3 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ना आंसर क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या है, जिस मेथड से है केवल उसी मेथड से आप आंसर का अप्लाई करोगे, हर आंसर है। इसको मिटा के 4 नंबर के प्रॉब्लम को भी देखें, सिंप्लीफाई करना, बस कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई। आप देखो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है। पहला सवाल है 3 - √11, 3 - √11 देख रहे हो, प्लस 3 + √11 से मल्टीप्लाई, फॉर्मूला a - b इंटू a + b। फॉर्मूला बाबू क्या है मेरे पास, a + b इंटू a - b इक्वल टू a² - b², है ना। a के बदले में 3 का स्क्वायर a², √11 का स्क्वायर b², और 3 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 9, और 11 का 11, दैट मीन्स -2, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देख रहे हो सवाल में कहीं कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है, बस देखना है, रूल अप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका आप आंसर नहीं ला सकते। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं आगे जो कौन सा प्रॉब्लम है और किस मेथड से हम बनाने वाले हैं, वो आप लोग जरूर मेथड को दिमाग में रखिएगा, समझोगे। तो देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम जो है आपके पास 2 नंबर का, वो प्रॉब्लम ये है -3 + √5।
-3 -√5। यू तो आपके पास दो तरीके हैं, a + b इंटू a - b। या तो ये कर सकते हो या पहले √5 -3 -√5 -3 में, मर्जी आपकी है। तो ध्यान देंगे, फिर फॉर्मूला आपके पास वही है, a + b इंटू a - b, दिस मीन्स a² - b²। फॉर्मूला ये है ना। अब a के बदले में क्या है, -3 का स्क्वायर, b के बदले में क्या है, a + b इंटू a - b, a² - b²। दिस मीन्स 3 का स्क्वायर 9 + 5 इक्वल्स टू कितना होने वाला है, a² - b² + b, a² - b² -5, this means 4, which is your required answer. नेक्स्ट प्रॉब्लम 3 नंबर में क्या है, 3 -√3 का होल स्क्वायर। अब लगाओ फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, बताओ तो। होता है ना a² - 2ab + b², a² - 2ab + b²। अब a के बदले में कितना है, 3 है, -2a के बदले में 3 है, b के बदले में √3 है, 2ab + b²√3। अब बताओ 3 का स्क्वायर कितना होने वाला है, 9, 6√3, 3 का स्क्वायर 3, 9 - 6√3। यू तो आंसर इतना छोड़, यू तो चाहे कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन कितना होने वाला है, जो हमारा कॉमन है 3 होगा, तो √3 होगा, ये आपका कॉमन होगा। कहीं कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई परेशानी है तो आप जरूर बोलोगे सर मेरे समझ में आई नहीं आ रहा, या मेरे साथ ये परेशानी है। ओहो, एक चीज तो परेशानी बिल्कुल है, 9 3 12, 12 माइनस होगा ना, 6 कॉमन लोगे, 2 - यू तो आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हो, यू तो यहाँ, दोनों सही है, मर्जी आपका, जैसे भी बना। ठीक, अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उनको देख लेते हैं। प्रॉब्लम और है मेरे पास, चौथा प्रॉब्लम, √5 - √3। शायद आप ये बना सकते हो, 5 हम बना दे, 6 भी आप बना लोगे तो ठीक है। 5 में क्या है, 5 + √7, 2 + √5, ये है आपका क्वेश्चन। आप क्या करने वाले हो, इस दो सवाल को a + b, a - b या a + b इंटू a + b के फॉर्मूला लगाओ, यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 2 को 5 में, 2 × 5 दैट मीन्स 10, 5 से 5 में गुना करो 5√5, फिर √7 के 2 से गुना करो 2√7 और √35 होंगे। अब ये अकेले, ये भी अकेले, ये भी अकेले, सभी अलग अलग, सभी को अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर में रख दो, किसी को उस क्वारंटाइन से अलग नहीं करना, ये अपने क्वारंटाइन में, ये भी अपने क्वारंटाइन। जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं, ये कोविड-19 भी खतरनाक है, सब दूरी दूर में रहे, आंसर यही छोड़ोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है आपका, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो क्या होने वाला वो देखिए। यानी कि नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास, ये प्रॉब्लम मिटा दे, मिटा सकते हैं, चलिए मिटा देते। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम बाबू मेरे पास क्या है जो आने वाला है, 4 नंबर का, और प्रॉब्लम एक 6 नंबर है, 4 का 6 वो भी बना ही देते हैं। कुछ बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होगा कि सर 4 का 6 नहीं बनाए थे, तो बिल्कुल हम बना दे रहे हैं, √5 - √2, फिर √2 - √3, a - b से इनके मल्टीप्लाई करो, √5 × √2, √5 × √2 कितना होने वाला, √10, इस √5 को इससे गुना करो √15, और √2 को 2 से गुना करो सीधे वाला 2, और √2 से इसमें गुना करते हो तो √6 होगा। अब कहाँ टेंशन है, अब जो नंबर जस का तस है लिख दो तो सही, अगर उल्टे पुल्टा लिखते हो तो भी सही, लेकिन एक चीज गलत है, देखो माइनस और माइनस प्लस होता है ना। अब आपका ये आंसर हो गया, कहाँ दिक्कत है, कहीं कोई परेशानी नहीं।
बस आप लिखो तो बनाओ तो हर सवाल बनने वाला। एक 5 नंबर का सवाल देख लेते हैं, अकेले है 5 नंबर में, ओनली वन प्रॉब्लम्स है, इसीलिए हम देखते हैं 5 नंबर में जो प्रॉब्लम्स है 3 + √3 को किससे करने वाले हो आप सिंप्लीफिकेशन, 2 + √2 का होल स्क्वायर। तो 3 + √3 हो चुकी है, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab 2ab फिर प्लस b स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूल में 3 + √3 तो अकेले है, इसमें 2 का स्क्वायर 4 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 √2 होगा और √2 का स्क्वायर 2 होने वाला है कि नहीं। एक चीज अब ये पता है 3 + √3 अगर यह है 4 + 2 6 है प्लस 4 √2। अब आप ध्यान दीजिए इस 6 को इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 18 होगा, इस 6 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 √3 होगा, इस 4 √2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 √2 होगा और इनसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 √6 होगा। अब सभी अलग वही है जैसा कि कोरोना वायरस का प्रकोप में है, ऑल को अलग, सभी अलग क्वारंटाइन में है, सभी अपने अपने क्वारंटाइन में ही रहे, बाहर निकलना अवैध है, इनवैलिड रूल, इसीलिए इनका यही आंसर। अब 6 नंबर के प्रॉब्लम को देखोगे जरा ध्यान से। 6 में एक प्रॉब्लम है कि बच्चे कभी कभी फंसते हैं, जो 6 का 3 नंबर का प्रॉब्लम है, यहाँ बच्चे देखते हैं कि अक्सर फंस जाते हैं। इस प्रॉब्लम को हम बताएंगे, वर्कआउट में भी इस टाइप के एक प्रॉब्लम है। पहले आप ध्यान से देखोगे, पहले एग्जामिनिंग वेदर द फ्लोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। 6 नंबर में केवल सॉल्व नहीं करना, केवल एग्जामिन करना है ये रेशनल है कि इरेशनल है, आपको केवल एग्जामिन करना, बाद बाकी कुछ करना नहीं है, केवल आपको बताना है कि रेशनल है या इरेशनल है। इसे मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आप लोग का वो 6 नंबर का प्रॉब्लम है। तो बाबू मेरे ध्यान से देखोगे 6 नंबर में आपके पास जो प्रॉब्लम है वो क्या है, पहला है 5 - √5 और 5 + √5 देख रहे हो ना क्या है। इस 2 नंबर में हम जो बताने वाले हैं रेशनल है या इरेशनल, सबसे पहले वही फॉर्मूला जो हम पहले से पढ़ चुके हैं, a + b * a - b = a² - यहां तक समझते हो, यहां तक आपके दिमाग में है ना। तो 5 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, दिस मीन्स 25 - 5 दिस मीन्स 20। रेशनल है इरेशनल, रेशनल रेशनल रेशनल। फिर दूसरा सवाल देखोगे वो रेशनल है इरेशनल है, उनको भी बताना है। √3 + 2 का स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² √3 का 3 4 √3 + 2 का स्क्वायर 4 7 + 4 √3। रेशनल या इरेशनल, √3 इरेशनल, इसीलिए रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, यानी 7 तो रेशनल है, फिर रेशनल है 4, रेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। तो क्या होने वाला है, रेशनल इंटू इरेशनल टेंस टू इरेशनल, मतलब रेशनल है इरेशनल होता है, ये आपका इरेशनल नंबर हो गया। फिर तीसरा सवाल, अच्छा सवाल है, ये रेशनल है या इरेशनल है, ये भी आपको हल करके सॉल्यूशन करके बताना है, ये रेशनल है या इरेशनल है, रेशनल है तो क्यों या इरेशनल है तो कुछ करना नहीं है, सिंपलेस्ट रूल लगाना है। कहोगे क्या सिंपलेस्ट रूल है सर, वो कहोगे ना। तो सबसे पहले आप देखिए सिंपलेस्ट रूल इसका क्या होने वाला है। जब मेरे पास क्वेश्चन, पहले इसको मिटा दें इसीलिए कि नीचे में नहीं तो दिखाई नहीं देगा तो आप लोगों को परेशानी ज्यादा होने वाले हैं।
6 का 3 नंबर का प्रॉब्लम आपके पास जो जा रहे हैं ये है 2√13 है ना। इसको बाबू क्या करते हो 3√52 यानी 3√52 है माइनस 4√117। अब एक चीज देखो ये 52 ये 117 किसी नंबर का फैक्टर है, किसी नंबर का फैक्टर होने वाले उस नंबर को सबसे पहले हम क्या करते हैं 2√13 कर लेते हैं, कर लिए 3 को 3 किए 52 को क्या करने वाले हो 2 26 2 13 होगा। हम 3 को 3 अब 3 को 3 रहने दे 52 को लिखोगे क्या 2 × 2 × √3 इसमें रूट लगा दोगे 4। 117 को क्या लिखोगे 13 × 17 से 3 से दोगे 13 9 3 3 या 3 से ही दो कोई फर्क नहीं पड़ता 4 है ही 3√30। अब एक चीज ध्यान से देखोगे यहां एक चीज केवल देखना दो चीज नहीं 2 और 3 कॉमन है 2√30 लिख सकते हो ना, लिख सकते हो। अब एक चीज बता दो वो क्या बताना है 2 2 है तो 1 2 होता है जो बाहर निकल के तो 6 होगा √13 होगा। अब 4 है ना तो 12 होगा √3 होगा 30। एक चीज अब देखो और दो चीज आपके पास बेहतर आने वाला है। आप तो एक ये तरीका अपना सकते हो 2 2 का 1 2 होता है 6 हो गया √13 अंदर 2 3 का 1 3 होता है। ये आ रहा है नहीं आ रहा यहां तक दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट करो 2√13 12√13 में से 6√13 जाएगा -6√13 आने वाला है कि नहीं। अब 13 13 कट रहा -1/3 रेशनल की रेशनल दुनिया का कोई नंबर जो p/q के फॉर्म में हो चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव है वो रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद पॉजिटिव आ जाए और वो नंबर p/q के फॉर्म में हो तो वो नंबर क्या है रियल नंबर। ये भी समझ रहे हो। एक नेक्स्ट चौथा नंबर प्रॉब्लम है ये भी हम जरूर बता दें। मिटा सकते हैं। चलिए चौथा नंबर का प्रॉब्लम ये आपके पास है एग्जामिनिंग करना है इरेशनल है क्रिशनल हम नीचे ही बता देते हैं। तो आप देखो सबसे पहले आपका सवाल है √8 प्लस 4√32 -6√2 है बिल्कुल है। √8 को आप क्या लिख सकते हो √8 को क्या लिख सकते हो तो आप कहोगे सर 2 4 2 2 लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 4 32 का क्या होने वाला है। आप यहाँ 32 को करो 2 16 2 8 2 4 2 2 2 2 2 2 1 2 यानी 32 को सीधे लिखो ना 2 × 2 × 2 × 2 × 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। फिर आप 6√2 को क्या लिखने वाले हो बस 10 का 10। अब एक चीज देखो 2 2 2 का स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल होता है तो 2√2 लिखने में कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी बाबू 2 2 2 2 क्या होने वाला है 2 2 × 4 4 × 4 16√2 -6√2। अब ये दो को पहले एक साथ जोड़ेंगे फिर एक तीसरे को माइनस करने वाले हैं या नहीं बिल्कुल करने वाले हैं ना यस या नो तो यस। तो 16 + 2 18√2 -6√2 12√2 होगा यस या नो तो यस। 12√2 रेशनल या इरेशनल 12 रेशनल √2 रेशनल प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज रेशनल
दिस इज इरेशनल, यानी रेशनल इंटू इरेशनल इक्वल टू इरेशनल। हैंस ये नंबर क्या है, इरेशनल। अब तो बच्चे 7, 8 और आपका ये चैप्टर ही कंप्लीट हो जाने वाला है, तब रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नंबर लाइन आएंगे। तो देख लेते हैं कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है और कैसे करने वाले हो। बिल्कुल आसान है, केवल आप पढ़े कॉन्सेप्ट ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कितनी आसान होते हैं मैथमेटिक्स, इंटरेस्टेड सब्जेक्ट होता है, लिविंग थिंग्स एंड ऑल द नेचुरल फेनोमेना रिलेटेड विथ मैथमेटिक्स। आपके गणित से सभी चीज है, आपका यूनिवर्स है जिसमें मैथमेटिक्स है। हर चीज में कितने इंटरेस्ट आते रहते हैं, मैथमेटिक्स आपको पढ़े। क्या था, ऑन द बर्थडे रीमा डिस्ट्रीब्यूटेड चॉकलेट इन ऑर्फन्स। ऑर्फन समझते हो, अनाथ व्यक्ति को। रीना क्या कर रही ना, रीमा डिस्ट्रीब्यूट कर रही चॉकलेट। द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट सी डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन बाय, जितनी वो चॉकलेट दे रहे हैं वो दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, उसके द्वारा कितने चॉकलेट बांटे गए हैं। राइट द मोरल वैल्यू डिस्पेक्टेड हेयर बाय रीमा, रीमा का यहाँ पे मोरल वैल्यू कितना है ये बता। सबसे पहले बताओ, रीमा का डिस्ट्रीब्यूटेड करना चॉकलेट किसको, ऑर्फन को, अनाथ को, जिसके माता पिता मरे, उसको ऑर्फन कहते हैं। उसमें टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट से डिस्ट्रीब्यूटेड इज गिवन, जितनी चॉकलेट वो बांट रहे वो दिया गया है, वो कितना है, ये है। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट। अब कहोगे सर ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में जब चॉकलेट ही आपको दे रखा है कि चॉकलेट टोटल जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो ये है, तो आप कैसे नहीं काउंट कर सकते हो। 5√11 इंटू 5 माइनस √11 और इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्यों करोगे मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि ये दोनों चॉकलेट को मल्टीप्लीकेशन के, चूंकि इतना इंटू इतना चॉकलेट बांट, हम कहेंगे 8 इंटू 3 रुपया आपको दिए तो आपको हो गए ना सर 24 रुपया दिए। कोई के लड़का 3 इंटू 4 रुपया आपको दिए तो इसका मतलब 12 रुपया दिए। ये तो मैथमेटिक्स की यही कमाल, इससे तो लिखा ही जाता। तो आपको हो ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दिस मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिना तकलीफ बिना दिक्कत का आप जानते हैं 5 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर, 25 माइनस 11 14 number of chocolate. Find the number of chocolates distributed by her. Her means कौन, रीमा बर्थडे, रीमा का बांटेगा कौन, हर मतलब रीमा। तो नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रीमा, hence number of chocolates, chocolate, CHOCOLATE chocolates distributed by रीमा, रीमा के द्वारा बांटे गई चॉकलेट की संख्या कितना है, 14 है। कोई दिक्कत है, हाय तो बोलोगे चॉकलेट चाहिए, दे चॉकलेट। चॉकलेट यहाँ से कैसे जाएगा, ऐसे चॉकलेट तो है दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बहुत दूर में, नजदीक रहते तो हम आपको लिए एक चॉकलेट दे देते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है वो देखते हैं कि राइट द टोटल वैल्यू डिस्पिक्टेड बाय रीमा, रीमा के द्वारा मोरल वैल्यू ऑफ डिसिपिटेड। अब मोरल डेरिवेटेड क्या होता है ये आपको सोचने वाले। मोरल डिप्रेटेड ये हुआ कि रीमा के यहाँ ऑर्फेन को क्या दे रहे, टॉफी दे रहे, चॉकलेट दे रहे हैं, इनके लिए हैप्पी करना खुशी की बात है। डेरिवेटेड डिप्रेटेड चिल्ड्रेन हैप्पी, इससे बच्चे खुश होंगे। तो मोरल काम क्या हो, जैसे कि आप कोई प्यासे आदमी है उसको पानी पिलाते हो तो उसी को तो कहता है सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड, कहीं सोना से बढ़ के सिंपैथी है। विलियम वर्ड्सवर्थ लिखे थे कविता, इस समय एक कवि बीमार पड़ा तो once there was a time one day lay in sorrow of a poet, एक दिन कवि बीमार पड़ा, then
लर्न पर्सन एंड ए रिच पर्सन, ही लर्न, ही उसे सुना, ही गिव हिम ब्रेड, वो देने वाला था पुअर पर्सन, एंड ए लर्न पर्सन एंड ए रिच पर्सन एंड प्राउड मैन, ही गिव money but did not give any sympathy word, hence he proved that, तो उसने साबित किया sympathy is greater than gold, इसलिए सोना कहीं सोने से अधिक महत्वपूर्ण सहानुभूति होता। सोना तो वैल्यूएबल है ही, लेकिन उससे भी वैल्यूफुल सिंपैथी है। हम वो बताना चाह रहे थे, यहाँ मॉडल वैल्यू डिसिप्टेटेड में रीमा क्या है, हैप्पी ऑफ ए पुअर पर्सन, हैप्पी कर रहे हैं, इसका मोरल काम है हैप्पी ऑफ ए पुअर चिल्ड्रन ही गरीब बच्चे को मदद करें, चिल्ड्रन। और आगे क्या है, 8वां सवाल, फाइनल ऑफ दिस चैप्टर, केवल 8वां सवाल होने के बाद आपका ये चैप्टर फाइनल होने वाले हैं। कहीं कोई दिक्कत ना, कोई परेशानी ना, कोई एडजस्टमेंट, केवल आपको फाइनल होगा ये चैप्टर कंप्लीट। आगे का चैप्टर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। हम रेशनल को तो नंबर लाइन पे बिल्कुल कर लेते थे, लेकिन इरेशनल को कैसे करने वाला। तो पहले एक नंबर देख लेते हैं, इसके बाद देखते हैं पहला सवाल है सिंप्लीफाई, बहुत आसान, जब भी के सिंप्लीफाई मतलब सरल करे, 3√45 माइनस 125 प्लस 200 200, फिर उनके बाद है माइनस 50 50। छात्र देखो यहाँ पे 45 को आप क्या लिख सकते हो, 45 को क्या लिखने वाले हो, 3 15 45 3 5, 3 इंटू 3 इंटू 5 लिखोगे, बिल्कुल 3 लिखो 5, 3 लिखो 3 लिखो 5, 2 3 के कितने 3, एक 3, क्योंकि रूट का पहले से हम रूल जानते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 2 3 का 1 3, तो 9√5। यहां तक समझ रहे हो ना। अब ये 125 को आप क्या लिखने वाले हो, अगर चाहो तो बगल में रख कर लो, 25 5 5 5 इंटू 5 इंटू 5, और 200 को क्या लिखने वाले हो, 2 1 50 25 5 2 2 2 5, यानी 200 को आप लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो लिखने वाले, और 15 को क्या लिखते हो, हाई 2 5 5 2 इंटू 5 इंटू 5। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम कहते हो जैसे कि सवाल जगते हो तो गुड मॉर्निंग कहते, यही है गुड मॉर्निंग का कहानी है कि जो जो 5 मिल गया सब मॉर्निंग है। सवेरे में इसको एक क्वारंटाइन में हो जाएगा एडजस्ट, क्योंकि ये क्वारंटाइन में रहने वाला नहीं है, एक जगह एडजस्ट होने वाला है। तो 9√5, 2 5 का 1 5 5√5, फिर 2 2 का 1 2 2, फिर जो बचने वाला वो क्या है, 2 4 8 5 40 5 200, 2 2 का 1 2, 2 5 का 1 5, √2 बेचारा बचा अकेला, यहाँ 2 5 है, यहाँ भी 5√2। अब क्या करना, अब तो कितने आसान है, 9√5 में से 5√5 जाएगा तो 4√5 लिखोगे, 10√2 में से 5√2 जाएगा तो 5√2 होगा। अब ये दोनों अलग अलग नंबर है, ये भी रेशनल है, लेकिन रेशनल नहीं लाना, सिंप्लीफाई करना, मतलब आंसर का आंसर लेना। एक चीज है, ये 10 10, ये -5, साइन पॉजिटिव, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्या दिक्कत, क्या परेशानी। अब 1 2 सवाल और है, वो भी बना ले, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा आपको बिना परेशानी का। 2√13 माइनस √6 होगा -3√140 140 होल डिवाइडेड बाय 28 रूट, फिर क्या है √55 बाय √99 है ना। अब एक चीज देखो, तो 2 2 2 है,
√5 into √6 होल डिवाइडेड √6 3√140 को आप थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, ऐसे लिखो भी, बगल में हम कर लेते हैं। अगर नहीं आपको समझ में थोड़ी परेशानी हो तो आप ऐसे देखिए, 140 है, 70 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, होगा तो आप क्या लिखोगे, 2 into 2 5 into 7। और 28 को क्या लिखने वाले हो, इसको क्या लिखने वाले हो, 2 into 2 into 7 प्लस 55 को आप क्या लिखने वाले हो, 11। हम आपको डाउट क्लियर करने के लिए ना हर चीज को तोड़ दे रहे हैं, 3 into 3 into 11, कोई दिक्कत, √6 कैंसिल, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, 7 कैंसिल, 11 कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं होने वाले। अब जो है रहने देते, क्या करोगे, 2√5 लिखना है, 3√5 लिखना है कि नहीं लिखना, फिर √5 लिखना है, फिर √3 into 3 सीधे 3। अब जब 3 तो हम है फ्री, अब आंसर लाना है, बस आपको टेंशन फ्री करना है, तो आंसर लाना है, आप सबको एक जगह एडजस्ट कर दो, या तो आप सीधे जानते हो 3√5 में से 2√5 जाएगा तो कितना आने वाला है, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा -√5। ये थोड़ा समझदारी की बात, -3 + 2 तो -√5 प्लस √5 होल डिवाइडेड बाई 3। अब कॉमन लेने की बारी है, ले लो कॉमन, इधर दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर चले आओ, -3√5 जो √5 डिवाइडेड बाई 3 में से √5 जाने वाला है तो कितना होगा, 3 रुपया में 1 रुपया उनका दे दिया, उनका 2 रुपया बचेगा ना, यही होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। बस लास्ट एंड फाइनल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। वो फाइनल प्रॉब्लम क्या है, 8 का 3। तो देख लेते हैं 8 का 3 में क्या है, और आप इसको कैसे क्या करने वाले हो। 8 के 3 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो ये है, चलो नीचे लिख देते हैं, √72 देख रहे हो, प्लस 800 का माइनस √18 का 3 का 3। 22 को क्या लिख सकते हैं, अब हम ज्यादा तोड़ने वाले नहीं है, बगल में बहुत एलसीएम निकाले हो, गुस्सा आता होगा अक्सर एलसीएम निकालते हम लोग, इतना बच्चा कब से होगी, तो डायरेक्ट लिखते हैं 6 × 6 × 2 2 तिया 6 2 तिया 6 36 दूना 72। 800 को क्या लिखोगे, 200 2 पंच 10 दूना 20 2 पंच 10 दूना 20। देखो ये 800 2 तिया 6 दूना 12 तिया 36 दूना 72 2 दूना 4 पंच 20 दूना 40 दूना 80 पंच 40 2 दूना 4 पंच 20 दूना 40 दूना 80 पंच 400 दूना 1800 को क्या लिखने, 18 क्या लिखने में, 3 तिया 9 दूनी 18। अब बच्चे एक चीज बताओ, ये दो कितने दो हैं, 3 2, लेकिन हम तो रूट में केवल 2 को एक साथ लिखते हैं, 2 2 का 1 2 2 3 का 1 3, यानी 2 2 का 1 2 2 6 36 √2 नहीं होता, बात तक 6 के 36 गुना 6 × 6 36 × 2 72। अब यहाँ देखो 2 2 का 1 2 2 2 का 1 2, मतलब 2 का तो 1 2 2 2 का 1 2, फिर 2 5 का 1 5 2 2 का 1 2 2 2 का 1 2 2 5 का 1 5, तब बचा √2 2 3 का 1 3 √2 बचा 4 √2 2 दूना 4 पंच 20 √2 -3 √2।
20×6 = 26√2 -3 26 में से 3 गया 23√2। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ है तो बोलो। अब जो हम लोग अगले चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है अपने लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर और नंबर लाइन। रेशनल नंबर को तो हम कंप्लीटली नंबर 9 पे बचपन से पढ़ते आ रहे थे, लेकिन क्लास 9th में एक नया चीज सीखना है कि हम इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो देख लेते हैं हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर इन नंबर लाइन। छोड़ दें, आज छोड़ दें, कुछ बच्चे कह रहे सर आज छोड़ दीजिए, आज इतना ही रहने दीजिए। तो एक चीज है, केवल हेडिंग भी तो लिख देते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर इन ए नंबर लाइन। इरेशनल नंबर इन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम इरेशनल नंबर को कैसे लिखने वाले, बस देखो जितने हम बताए थे इरेशनल नंबर यानी जितने प्राइम नंबर है जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हो ना, वो इरेशनल। √2, √3, √5, यही सब इरेशनल नंबर। जैसे √2 को दिखाना, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। ये अगला चैप्टर पुनः पढ़ाएंगे। केवल एक थोड़ा सा जिस तरह फिल्म से पहले आप लोग एक कास्टिंग देखते हो थोड़ा बता दे रहे, एक नंबर लाइन खींच लोगे, कहीं डाउट है नहीं, यहां तक खींच लिए, इसमें एक ओरिजिन पॉइंट लोगे, ले लिए। यहां से क्या करना है आप ध्यान से सुनो, 1 सेंटीमीटर कोई लाइन ली, ओ से मान के चलते 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ली। अगर वो 1 सेंटीमीटर का लाइन लेते हैं तो हम वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं। कहां से? OA परपेंडिकुलर AB, OA परपेंडिकुलर OB, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो। अब बात रही कि यहाँ परपेंडिकुलर के लिए 90 डिग्री करना होगा, कर दिए। अब आप बताइए ये भी कितना सेंटीमीटर का काटेंगे? AB भी 1 ही सेंटीमीटर काटने वाले हैं। ये 1 सेंटीमीटर है आपका, चाप से काटोगे, क्योंकि यहाँ मेरे पास मार्कर है, आप ना पेंसिल वो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के हेल्प से काटोगे। इस दोनों को आप बेरहमी से मिला दोगे तो कितना होने वाला है? अब बताओ ना, OB इक्वल्स टू हो जाएगा OA का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे ना, प्लस AB का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, दिस मीन्स √2 होने वाला है। यहाँ पे कितना बाबू हो रहा है? √2। ये हो गया हमारा √2 का रिप्रेजेंटेशन। बट केवल √2 से काम चलने वाला है क्या? नहीं। तब क्या करोगे? हमको अगर √3 दिखाना है तब √2 तो दिखा दी। फिर यहां से आप एक 90 डिग्री बनाओ। यहां से कितने डिग्री बनाने वाले हो? 90 डिग्री। कैसे बनेगा? सीधे ऊपर नहीं, यहाँ पे इस लाइन पे 90 डिग्री बनाना। यहाँ आप कहोगे सर एक चाप लोगे, लिए यहां से सर आप क्या करने वाले हैं? 60 वाले से कैंसिल आउट करके 90 डिग्री बनाने वाले इस लाइन से, फिर ये ड्रॉ करने वाले हो ना। सर आप सुनोगे, OA 1 लिए हो, AB 1 लिए हो, तो O और B कितना हो गया? √2। यहाँ पे जो पॉइंट आया है यहाँ से हम 90 डिग्री का कैसे चाप, एक बड़ा चाप लेते हैं, 60 डिग्री होता है, फिर 120, इस दोनों के बीच में जो आता है ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री बाबू? 90। तो यहाँ पे जो मेरा एंगल फॉर्मेशन हो रहा, कहाँ पे? ऊपर के इस पॉइंट पे ये 90 डिग्री हो रहा। कितना डिग्री हो रहा है? 90। कहोगे सर क्यों? बात है कि क्यों, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, ये 90 होगा तो ये भी 90 डिग्री होने वाला है, होने वाला है। फिर इस 90 डिग्री से जिस तरह से हम ये √2 यूनिट लिए थे, इसको कितना √2 यूनिट लिए? √2। इसको फिर लेते हैं यहाँ से B से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो 90 डिग्री वाला लाइन है। इस लाइन को इस लाइन तक ज्वाइन करते हो तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर आप काट लो। क्या काटने वाले हो? 1 सेंटीमीटर लाइन काटने वाले हो। ध्यान से समझोगे, OA AB √2 होगा, यहाँ से 1 सेंटीमीटर काट लो ना। फिर बताओ तो √2 × 1 कितना हो जाएगा? √3। समझ रहे हो? √2 × 1, B से इसका नाम C रख दिए, OB √2 है, BC 1 है, तो बताओ ना OC कितना होगा? √2 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर
दिस मीन्स √3 का, ये हमारा पॉइंट हुआ जो बी से सी, वो कितना हो गया √3। फिर वहां से वही बात, फिर ये 90 डिग्री बनने वाला है। ये कितना डिग्री पे फॉर्मेट करोगे 90, कैसे, यहाँ से इस लाइन को हम फिर एक चाप लेंगे, ये काटोगे ये काटोगे ये काटोगे, फिर इस जो स्ट्रेट लाइन जहां पे कटता है, सपोज कर ली यहाँ पे कट रहा है इस सीधे से, तो यहाँ पे आप 90 डिग्री एंगल, ठीक, ये √3 है। फिर यहां से 1 ले लेंगे, √3 के स्क्वायर 3 + 1। अब बताओ 5 को दिखाना है ना, तब क्या करोगे, पहला लाइन √3 था, ओ बी था मेरे पास √2, फिर है ये वाला लाइन है, ये लाइन है √3, ये है समझो सर आप ध्यान देंगे, ओ ए 1 है, ए बी 1 है, √2 हुआ। यहां से 90 फॉर्मेशन किए हैं तब काटने वाले, तो √2 + 1 √3 हुआ। फिर √2 + √3 को जोड़ेंगे तब कितने वाले हैं, √5 होगा। यानी OB का स्क्वायर जो OC का स्क्वायर, दिस मीन्स √5 होगा। और आप देखो यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्मेशन कर रहे हो, यहाँ पे कैंसिल आउट, फिर इनको जो मिलाने वाले हो, ये हो गया √5। सर एक चीज देखोगे, अब बहुत ज्यादा लाइन ना गिजमिजा गया है, लेकिन करना कुछ नहीं, इस लाइन से इस लाइन को मिला दी, इस लाइन से यहाँ से एक चाप खींच दी, इस लाइन से इस लाइन का चाप खींच दिए, ये हो गया √2 √3 √5 √7 सो ऑन होगा। अब आप अगले क्लास में हम इसके बारे में डीपली डिस्क्रिप्शन करेंगे, थोड़ा सा ये एक जैसे फिल्म से पहले कास्टिंग देता है ना, वही दिया आप लोग के लिए। एक बच्चा बोल रहा है कि सर फिल्म से पहले कास्टिंग होता, वो आप नहीं देते, समझो ये कास्टिंग ही है। आज इतना रहने दें, बाय बाय, सेफ इन होम, स्टे इन होम, लेकिन पढ़ते रहिए, जो भी दिक्कत पूछते रहिए। जान